हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th BST का चैप्टर नंबर 7 यानी कि डायरेक्टिंग को अभी तक हम बहुत अच्छे से कवर करते आए हैं, जहां पर आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जहां हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और टॉपिक हमारा रहने वाला है लीडरशिप, जो कि डायरेक्टिंग का एलिमेंट था। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन हम कर चुके हैं, लास्ट हमारा लीडरशिप बचता है, उसको भी जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट अभी तक पढ़े हैं। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले हमने कवर करा है सुपरविजन, फिर हमने कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें थी, कम्युनिकेशन के बैरियर, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बहुत सारी चीजें थी। फिर उसके बाद हमने करा था सुपरविजन, कम्युनिकेशन, फिर हमने करा था मोटिवेशन में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने इंसेंटिव्स पढ़े थे, मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी, है ना। अब हम करने वाले हैं लीडरशिप करेंगे, कितने स्टाइल्स होते हैं लीडरशिप के, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लीडरशिप के मतलब से। देखो, जब हमारे पास लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जब हमारे पास एक लीडर जितने भी सब लोग हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है? उनके जो भी बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस किस लिए करेगा? ताकि उनका जो भी गोल होगा वो वॉलंटियरली अचीव हो पाए, है ना। जैसे हमारे देश में जो सबसे महान लीडर है वो कौन माने गए अभी तक? शायद जहां तक मुझे पता है वो महात्मा गांधी जी है ना। तो उन्होंने अपने टाइम पे क्या करा था कि उन्हें हमारे जितने भी सब देश में लोग थे सबको क्या चाहिए थे? इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए उन्होंने क्या करा? एज अ लीडर लीडरशिप के अकॉर्डिंग क्या करा? लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करा, है ना। सबको समझाया हिंदू मुस्लिम आपस में सब भाई भाई हैं, तो मिल करके हमें जो भी ब्रिटिशर्स है उनको उनसे लड़ना है और अपने देश को वापस से इंडिपेंडेंट बनाना है ना। तो ऐसे ही उन्होंने करा। तो ऐसे ही यहां पर भी होता है कि हम जितने भी सब लोग हैं उनके जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि उनका जो गोल है वो अचीव हो पाए वॉलंटियरली, है ना। देखो, उसके अंदर यही है कि सबसे पहली चीज तो लीडरशिप प्रोसेस है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ना। जो भी इसका मतलब है उसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करो कि लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना कैसे? मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटियरली टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल्स, के जो भी हमारे पास गोल्स है वो हमारे पास अचीव हो पाए, है ना। फिर उसके बाद लिखा हुआ लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, है ना। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो पाए। ये डेफिनेशन है, ये उसका मतलब है। आप डेफिनेशन में लिख भी सकते हो कि किसने दिया है, तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। जॉर्ज टेरी की ये डेफिनेशन है ना। चलो फिर आगे चलते हैं फटाफट से। आगे हमारे पास कुछ फीचर्स के, लीडरशिप के कुछ फीचर्स भी है। जो ऊपर हमने मतलब में पढ़ा वो इन्होंने यहाँ पर ब्रेक करके फीचर्स में लिखा हुआ है ना। तो देखो इसके अंदर क्या है कि लीडरशिप हमारे पास एबिलिटी को इंडिकेट करता है कि एबिलिटी है जिसके अंदर इंडिविजुअल की, ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। अब हर किसी के अंदर तो ये एबिलिटी नहीं होती ना कि अगर आप भी बोलना शुरू करोगे किसी चीज के बारे में बोल रहे हो कि जरूरी तो नहीं है ना वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी। तो अच्छे लीडर की पहचान क्या है कि वो लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेता है। जैसे अभी आप देखोगे हमारे पास कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी है जो कि हमारे देश के पीएम भी है। कितने अच्छे लीडर हैं। ये लीडरशिप तो है उनके अंदर, लीडरशिप की क्वालिटी तो है कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, कैसे लोगों को समझा पाते हैं अपनी बातों को, कैसे लाखों लोग एक बार उनको सुनते हैं ना। तो यही चीज इसके अंदर है। दूसरी चीज लीडरशिप का जो फीचर है वो क्या है? ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द अदर्स। अच्छा लीडर वही है कि उसकी बात सुनने के बाद लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाए, लोग बाग उसकी बात मानने लग जाए, है ना। तो यही इसके अंदर है। फिर उसके बाद है कि ये हमारे पास एक्सरसाइज करा जाता है टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के लोगों का जो भी हमारे पास यहाँ पर कॉमन गोल है, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम होता है। ताकि ऊपर भी देखो ग्रुप गोल से लिखा था, है ना। तो यही चीज इसके अंदर है। फिर थर्ड हो गया, फोर्थ है लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या आप एक बार ही लीडरशिप करोगे? इन्फ्लुएंस एक बार ही करोगे? नहीं, ये तो बार बार करना पड़ता है, चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। फिर उसके बाद फिफ्थ, लीडरशिप इंडिकेट करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स और फॉलोअर्स, है ना। अब जरूरी तो नहीं है ना कि लीडर खाली अपने आप में लीडर बन गया, उसका कुछ ऐसा कुछ रिलेशन ही नहीं है लोगों से, तो उसे बताता भी है, इंटरपर्सनल रिलेशन बताता है लीडर्स के बीच में और फॉलोअर्स के बीच में। लीडर्स बार बार उनको लीड करेगा, अच्छी तरीके से बताएगा, समझाएगा, इन्फ्लुएंस करेगा, तो एक रिलेशनशिप भी यहां पर हो जाता है। फिर उसके बाद है लीडरशिप के स्टाइल्स। देखो जो लीडरशिप के स्टाइल्स है वो 3 है बेसिकली। तो सबसे पहला यहां पर है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजी फेयर। 3 हमारे पास मेन है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजी फेयर। ये जो हमारा टॉपिक है एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके कुछ अदर नेम भी है ना, जैसे जो ऑटोक्रेटिक है उसे ऑथोरिटेटिव भी बोलते हैं,
डेमोक्रेटिक को पार्टिसिपेटिव बोलते हैं और लेजिस फेयर को फ्री रेन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये पेपर में इस नाम से आ गया तो समझ जाना लेजिस फेयर ही है, ये आपको बता दिए गए हैं ताकि आपके एग्जाम में कहीं भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। अब जो लीडरशिप स्टाइल है वो किस अकॉर्डिंग है, वो है यहाँ पर ऑथोरिटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है, ऑथोरिटी के अकॉर्डिंग। किसी में ऑथोरिटी ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इन स्टाइल्स को बनाया गया है, जो कि हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। और ये जो स्टाइल्स है ये लीडरशिप के बारे में भी बताते हैं कि जो लीडर है ना उसकी फिलोसफी क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है और उसका वैल्यू सिस्टम क्या है। दो बात है इसके बारे में, खास बात स्टाइल्स के बारे में कि एक तो अथॉरिटी का लेवल बताता है, दूसरा ये लीडर्स का फिलोसफी बताएगा, उसकी पर्सनैलिटी बताएगा, उसका एक्सपीरियंस बताएगा, उसका वैल्यू सिस्टम भी बताएगा। एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू अ लीडर्स बिहेवियर। पहली चीज तो लीडर का बिहेवियर बताता है। दूसरा लिखा है कि लीडरशिप स्टाइल जो होता है वो रिजल्ट होता है लीडर्स की फिलोसफी का, पर्सनैलिटी का, एक्सपीरियंस का और वैल्यू सिस्टम का। तीसरी चीज क्या लिखी है, मोस्ट पॉपुलर जो क्लासिफिकेशन है लीडरशिप स्टाइल्स में, इन स्टाइल्स में वो किसके अकॉर्डिंग करा गया है, वो करा गया है यूज ऑफ ऑथोरिटी। यूज ऑफ ऑथोरिटी, किसी में ऑथोरिटी ज्यादा होगी, किसी में ऑथोरिटी यानी कि पावर टू टेक डिसीजंस कम होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ द ऑथोरिटी। 3 स्टाइल्स पे हम आगे चलने वाले हैं। चलो आगे करें फिर फटाफट से, चलो चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में देखो क्या है, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। क्या है, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि जो लीडर है, यहां पर देखो हमारा इसमें आप देख सकते हो ए हमारे पास लीडर है, ठीक है ना, यही अब नीचे की तरफ चल रहा है और एरो नीचे की तरफ ही है, नीचे से ऊपर नहीं है एरो, ऊपर से नीचे है, यानी कि यही इनको ऑर्डर दे रहा है और इनको कोई सजेशन कुछ देने का सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लीडर है और इसको, इन सबको जो इसके सबऑर्डिनेट्स है इसको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी ऑर्डर देगा। और अनक्वेश्चनली यानी कि कोई भी सवाल जवाब नहीं है, सिर्फ काम दिया जा रहा है और वो आपको करना है, ये इसके अंदर लिखा है। देखो अब इसको पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं, यहां से पढ़ो। देखो इसमें जो लीडर है, लीडर का मतलब कौन हो गया, ये ए हमेशा जितने भी सारे सबऑर्डिनेट्स होंगे उसके नीचे उनको क्या करने वाला है, ऑर्डर देने वाला है। और एक्सपेक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू फॉलो देम अनक्वेश्चनली, और ये एक्सपेक्ट करता है कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जितने भी ऑर्डर है उनको फॉलो करेंगे अनक्वेश्चनली, कोई सवाल जवाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है, ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, यहां से पढ़ लो। ऑटोक्रेटिक लीडर में क्या होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट। क्या इसका कंप्लीट कंट्रोल होगा अपने सबऑर्डिनेट्स पे, इन सब पर? बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको ऑर्डर को फॉलो करना है ना, कोई सवाल जवाब नहीं है, तो इसका पूरा कंप्लीट कंट्रोल रहने वाला है। फिर उसके बाद ये डोगमेटिक होता है। डोगमेटिक का मतलब क्या है, डज नॉट चेंज, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यहां पर जो भी ऑर्डर मिला है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, 2 हमने पढ़ लिए, तीसरे में लिखा है कि कम्युनिकेशन वन वे होता है। बिल्कुल कम्युनिकेशन वन वे, अगर इनको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, कोई क्वेश्चन कोई सवाल जवाब कुछ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से तो चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर की तरफ तो है नहीं, डाउनवर्ड है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, उसके बाद लिखा है अकॉर्डिंगली कमांड गिवन बाय द मैनेजर, जो भी उसके ऊपर बैठा लीडर है वो मैनेजर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, सुपीरियर भी बोल सकते हो, उसको ही फॉलो करना है, वन वे कम्युनिकेशन है। हिज फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, इस अजम्पशन पे चलेगी कि हमारे पास दैट रिवॉर्ड और पनिशमेंट कैन बी गिवन डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। ठीक है ना, और ये रिवॉर्ड में यहाँ पर पनिशमेंट भी दे सकता है, रिवॉर्ड भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होगा काम का जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब वो सेंटर्ड लीडरशिप है, यहाँ पर यही सब कुछ ऑर्डर देगा और किसी को कोई भी क्वेश्चन करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे चलें, आगे है अब इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सुटेबिलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले तो एडवांटेज लिखे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जहां पर हम किसी से कोई सजेशन नहीं ले रहे, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके डिसीजन मेकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जो हमारे पास यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होगा वो तो क्विक होगा, बिल्कुल होगा, फटाफट से हम कोई भी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं, एडवाइस नहीं ले रहे हैं, सजेशन नहीं ले रहे हैं, तो क्विक होगा। दूसरी चीज है कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आता है और सेटिस्फेक्शन आता है लीडर के अंदर, सबऑर्डिनेट्स के अंदर नहीं है, लीडर के अंदर, जो कि हमारे पास वो डिक्टेट टर्म्स, जो कि टर्म्स बता रहा होगा ना, लीडर के पास ही, सबऑर्डिनेट के अंदर नहीं, लीडर के पास यानी कि सुपीरियर के पास ही क्या आएगा, एक तो आएगा हमारे पास मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन। तीसरी चीज क्या लिखी है, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल, यहां पर हमारे पास कम लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं लोअर लेवल पे, ये इसका एक एडवांटेज बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया।
चलो जी आगे चलते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज का मतलब क्या है? फ्रस्ट्रेशन और लो मोराल देखने के लिए मिल जाएगा सबऑर्डिनेट्स में, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उनके पास कोई भी सजेशन देने का अधिकार नहीं है, कोई क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है, तो उनके अंदर कहीं जो मोराल है वो डाउन हो जाता है ना, तो फ्रस्ट्रेशन होगा और लो मोराल होगा। फिर उसके बाद इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गोज डाउन। जो उनका इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव का मतलब खुद से डिसीजन मेकिंग में या फिर जो भी चीज बताई जा रही है उसमें कुछ सजेशन देना या फिर कुछ चीज बताना, उसमें कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते, वो भी कम हो रहा है, ये भी एक लैक पॉइंट है। तीसरी चीज क्या है? नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स टेक प्लेस, कि हमारे पास सबऑर्डिनेट्स का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, उनके बारे में कोई चीज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उनको ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पर तो उनका कम ही हो जाएगा, ये इसके अंदर लिखा है, डेवलपमेंट होगा ही नहीं, कम हो जाएगा डेवलपमेंट। फिर हमारे पास सुटेबिलिटी, के कहां पर ये सुटेबल ज्यादा बैठती है, ये वहां पे बैठेगी जहां पर जो सबऑर्डिनेट्स है वो कम पढ़े लिखे, कम स्किल्ड हैं, नॉलेज भी कम है और एक्सपीरियंस हमारे पास ऑन पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, वहां पर लगेगा। कहां पर लगेगा? जहां पर कम पढ़े लिखे लोग, कम स्किल्ड हैं, नॉलेज भी ज्यादा नहीं है, उन्हीं पे तो लगेगा, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो क्यों ऑर्डर फॉलो करेगा, वो तो क्वेश्चन सवाल जवाब भी करेगा, सजेशन भी देगा, इनिशिएटिव भी लेगा, है ना। तो ये वहीं पर लगता है कि जहां पर कम हो। कंपनी फॉलो फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक, वहां पे लगेगा जहां पर कंपनी फियर और पनिशमेंट डिसिप्लिनरी लगाता हो, या फिर लीडर प्रेफर्स टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये वहां पे भी है जहां पर जो लीडर है वो डिसीजन मेकिंग में डोमिनेंट होगा। तीसरी चीज इसका हमारे पास यहाँ पर ये भी हो गया। और फिर एग्जाम्पल लिखा है इसका, जो सबसे बढ़िया और इसका यूनिक एग्जाम्पल है जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, अडोल्फ हिटलर। क्या है? अडोल्फ हिटलर। पढ़ा ना हिस्ट्री में, हमारे पास चैप्टर होता था हिस्ट्री में, हमने पढ़ा है कि अडोल्फ हिटलर ने क्या करा था, उसने अपने कुछ कैबिनेट डिस्करेज हिज कैबिनेट टू मीट इंडिपेंडेंटली, उसने अपने कुछ चैम्बर्स या कैबिनेट्स बनाए हुए थे, वहां पर वो उनसे मिलता था जिनको भी कोई दिक्कत या परेशानी होती थी। ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूट ओबीडियंस फ्रॉम हिज कैबिनेट मेंबर्स, और कैबिनेट मेंबर्स है वो क्या, अपने जितने भी सब चैम्बर्स थे, अंडरग्राउंड चैम्बर्स बनाए हुए थे ना उसने, वहीं पर उनसे मिलता था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर वहीं पर ही काम हो जाता था उसका, और अपने कैबिनेट से वो यही सोचता था कि वो अनक्वेश्चनली में उसे फॉलो करें, ठीक है। ये था ऑटोक्रेटिक। अब आ जाता है डेमोक्रेटिक। देखो डेमोक्रेटिक में क्या है, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप है। क्या है? ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप, मतलब इसके अंदर यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो एरो बन रहा है वो दोनों तरफ है, मतलब बॉस जो है जो भी करेगा वो डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्वमेंट रखेगा, इनिशिएटिव भी लेंगे जो सबऑर्डिनेट्स है। जैसे ये एक लीडर है, ये बॉस है, अब इसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं ये सब सबऑर्डिनेट्स हैं, बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। अब इनसे सजेशन भी लेगा, है ना, डिसीजन मेकिंग में भी इनका पार्टिसिपेशन कराएगा, तो सब चीजें हैं, तो इससे इनका तो मोराल बढ़ गया, है ना, तो ये इसका एक एडवांटेज आ जाएगा। चलो और मतलब समझते हैं इसका क्या मतलब लिखा हुआ है। देखो मतलब में ये लिखा है, इस स्टाइल के अंदर लीडर टेक डिसीजंस इज कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन विद द एम्प्लॉइज, मतलब जो बॉस है, जो लीडर है, वो यहाँ पर कंसल्ट कर सकता है डिसीजन मेकिंग के अंदर और पार्टिसिपेशन करा सकता है एम्प्लॉइज का, डेलीगेट कर देता है, डिसेंट्रलाइज कर देता है अपनी ऑथोरिटी, यानी कि पावर टू टेक डिसीजन, जो भी इसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की, अब वो उसने सबको बांट दी, है ना, थोड़ा थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर दिया, डेलीगेट कर दिया, वो इसके अंदर हमने पढ़ लिया। फिर है हमारे पास लीडर फॉलो करता है ओपिनियन मेजोरिटी के, जो भी हमारे पास मेजोरिटी यहाँ पर बता रही होगी, क्योंकि कुछ सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें जो भी मेजोरिटी हमारे पास बता रही होगी ये चीज सही है, वो हम फॉलो करेंगे, ये इसके अंदर आ जाता है। ये प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ थिंकिंग और एक्सप्रेशन, हमारे पास सोचने की, समझने की क्षमता यहाँ पर ज्यादा दे दी, फ्रीडम ज्यादा दे दी, जितने भी सारे सबऑर्डिनेट्स थे, जितने भी सब इसके नीचे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद लिखा है ये सारे सजेशंस को सुनता है, ग्रेवेंसेस को और ओपिनियंस को सबऑर्डिनेट्स की, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे पिछले ऑटोक्रेटिक में था कि बॉस सेंटर्ड है। बॉस सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, बॉस सेंटर्ड का मतलब था कि हमारे पास ऑर्डर्स देने हैं और क्वेश्चंस नहीं करने हैं सबऑर्डिनेट्स को, सिर्फ और सिर्फ हमें एज अ लीडर, एज अ बॉस हमें उन्हें ऑर्डर देने हैं, उनको फॉलो करने हैं। यहाँ पर क्या है, हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, हमने डेलीगेट कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया अपनी ऑथोरिटी को, और क्या चाहिए, ठीक है जी। आगे चले फिर फटाफट से, आगे है हमारे पास इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज और सुटेबिलिटी। देखो जी एडवांटेज में सबसे पहले लिखा है ये जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल बढ़ा देगा, वहां पे ये डिसएडवांटेज में लिखा था, यहाँ पर ये एडवांटेज में आ गया पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करा रहे हैं, हम उनको इनिशिएटिव लेना सिखा रहे हैं, हमने डेलीगेट कर दिया अपना काम, अपनी पावर, अपना अथॉरिटी अपनी डेलीगेट कर दी, डिसेंट्रलाइज कर दी, तो यानी कि सेटिस्फेक्शन और मोरल तो बढ़ जाएगा एम्प्लॉइज का, जो भी सबऑर्डिनेट्स है। फिर है इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स है उनके डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगर हम उनसे कोई काम करवा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं, उनकी भी जो सलाह मशूरा है वो चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उनका डिसीजन लेने का तरीका था या जो भी उनकी टेक्निक थी वो सब चेंज हो जाएगी। अब वो किसी और नजरिए से सोचना शुरू करेंगे, एज अ कंपनी के पर्सपेक्ट में सोचना शुरू करेंगे, तो उनका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद है ये पॉजिटिव एटीट्यूड और
डेवलप करता है। दो चीजें, रिड्यूस लेबर टर्नओवर, इससे जो हमारी लेबर की टर्नओवर है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग एंड में रिजल्ट इन डिले इन डिसीजंस। कि हमारे पास ऑटोक्रेटिक में तो बेटा एकदम डिसीजन ले लिए जाते थे क्योंकि बॉस ही सब डिसीजंस लेने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो हम एडवाइस लेके कर रहे हैं, जो भी हमारे मेजोरिटी डिसीजंस होंगे वो हम लेने वाले हैं, वो उनको सेलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर टाइम भी लग जाता है। ये इसका एक लैक पॉइंट बोल सकते हो, डिसएडवांटेज बोल सकते हो। फिर लिखा है इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन सबऑर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर। इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स तब नहीं आते जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो मिनिमम इंटरेक्शन करेंगे लीडर्स के साथ, है ना। क्यों? क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना हर कोई जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो इनिशिएटिव लेने वाला हो, वो ज्यादा काम करने वाला है, ज्यादा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने वाला हो। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। फिर उसके बाद है कंसल्टेशन आपको करनी पड़ेगी सबऑर्डिनेट की, कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ द इनकम्पिटेंस ऑफ द लीडर। देखो अगर हम यहाँ पर सबऑर्डिनेट को क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बताएगा कि कैसा लीडर है। इस लीडर को तो डिसीजन लेने ही नहीं आते हैं, ये एम्प्लॉय से अपने जो जूनियर्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे पूछ के काम कर रहा है कैसे करना है। मेजोरिटी वाले हम डिसीजन ले रहे हैं, तो इसमें इनकम्पिटेंस यानी कि जो लीडर है, जो हमारा बॉस है, उसके कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग लेवल पे, उसके पावर्स पे, ये जो आपने उसको पावर दिया उसके बाद वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो इस चीज पे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकम्पिटेंस आ जाता है। मतलब इसका मतलब यही है, इनकम्पिटेंस का मतलब यही है कि आप देख रहे हो कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो डिसीजंस ले पाए। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। फिर हमारे पास सुइटेबल, के सुइटेबल कहां पे है, यानी कि कहां पे लगता है, कैसी कौन सी सुइटेबल जगह है जहां पे फिट बैठ जाए। यानी कि ये हमारा डेमोक्रेटिक, ये वहां पे आएगा जहां पे गोल ऑफ कंपनी है जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉइज का मोरल, एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाना, इंडिपेंडेंस कर देना एम्प्लॉइज के अंदर, है ना। और इससे क्या होगा, लीडर वांट्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग विद द सबऑर्डिनेट्स। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फर्म, ऐसी जगह पे लगेगा जहां पर जो लीडर है वो शेयर करना चाहता है अपनी डिसीजन मेकिंग अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। फिर उसके बाद क्या लिखा है, दिस स्टाइल इंप्रूव, ये हमारे पास इंप्रूव भी करता है एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज टुवर्ड द जॉब एंड बूस्ट देयर मोरल। इससे मोरल भी बढ़ता है और उनका एटीट्यूड भी अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करता है, नेगेटिव के साथ नहीं। फिर है बेटा लास्ट फ्री रेन और लेजिस फेयर। इसमें से फ्री रेन भी आ सकता है नाम, लेजिस फेयर भी आ सकता है। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। क्या है ये, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप है। मतलब ए लीडर है, ये रहा, ये कहाँ है, कहाँ गए लीडर साहब, ये रहे लीडर साहब, ये रहे हमारे लीडर। इज द लीडर हु अवॉइड्स द यूज ऑफ पावर, अपनी पावर को अवॉइड करता है, यूज करना जरूरी नहीं समझता। फ्रीडम होती है सबऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट्स को पूरी फ्रीडम है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने गोल्स रखने वाले हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं, सब तरीका सबऑर्डिनेट्स का ही रहने वाला है। ए को जो पावर है, जो भी उसकी पावर है उसे अवॉइड करते हैं, यानी कि वो यूज नहीं करता, बस एज अ लीडर है, सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन उसका डिसीजन मेकिंग में, गोल्स सेलेक्ट करने में, किसी चीज में कोई उसका यहाँ पर रोल नहीं है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसके अंदर लिखा है इस स्टाइल के अंदर कंप्लीट डेलीगेशन, मतलब डेलीगेशन का मतलब है कि काम को बांट दिया, मतलब बिल्कुल ही डेलीगेट कर दिया, ऑथोरिटी को, काम को, सबको हमने डेलीगेट कर दिया, पावर है ही नहीं उसके पास। दैट सबऑर्डिनेट्स खुद से अपने डिसीजन ले सकते हैं, अपने गोल्स खुद से सेट कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, वर्क आउट देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके अंदर बॉस के पास कोई अपनी पावर यूज नहीं करता है, जितने भी सारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास ही पावर है, सारी की सारी पावर डेलीगेट करते हैं, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपना सब कुछ उनके हाथ में ही रहने वाला है, सबऑर्डिनेट्स के हाथ में। इस स्टाइल के अंदर जो लीडर है वो अवॉइड करता है पावर। ये तो यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। इसमें देखो ये लिखा है नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द अदर्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ही सर्व्स, जो हमारा बॉस है वो कैसे करता है, एज अ कॉन्टेक्ट टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट्स। अगर सबऑर्डिनेट्स को कोई रिसोर्स की जरूरत है या फिर हमारे पास यहाँ पर कॉन्टेक्ट की तरह काम करता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो तब सपोर्ट करने के लिए है, ऑर्डर चलाने के लिए नहीं है। मैनेजर इज देयर ओनली टू सपोर्ट। ठीक है, ये लिख दिया, सपोर्ट करने के लिए ही है। अब ये देखते हैं कहां पर ये लगती है चीज। चलो जी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सुटेबल देख लेते हैं। सबसे पहले तो एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज में सबसे पहले लिखा पॉजिटिव इफेक्ट होता है जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल, क्योंकि हमने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, देखो सुपीरियर सबऑर्डिनेट तो है ही है, अगर ऑथोरिटी तब भी सबऑर्डिनेट्स के पास ज्यादा, लेकिन है तो वो सुपीरियर ही ना, रहेगा तो वो सपोर्ट करने के लिए। ऐसे यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स भी है। सबऑर्डिनेट्स का अब जब हमने उनको पूरी पावर दे दी, डिसीजन मेकिंग सब उनके हाथ में है, गोल्स उनको सेट करने, तो उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, जो उनका मोरल है, वो तो बूस्ट हो जाएगा, वो तो बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर हमारे पास मैक्सिमम
स्कोप है डेवलपमेंट का सबऑर्डिनेट्स में। क्यों? क्योंकि दे अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट है सबऑर्डिनेट्स का, क्योंकि सब कुछ उन्हें के ही करना है। फिर है फुल यूटिलाइजेशन होता है पोटेंशियल का और कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। अगर किसी एम्प्लॉय को आपने पूरी पावर दे दी तो अपनी वो जी जान लगा करके काम करने वाला है, शुद्ध हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर फुल अपनी कैपेसिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ काम करने वाला है, फुल पोटेंशियल के साथ काम करेगा। फिर उसके बाद है डिसएडवांटेज और सुटेबिलिटी, लास्ट रहता है। डिसएडवांटेज में क्या है? सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। कुछ खास गाइडेंस नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी पावर को यूज करने का अवॉइड ही करता है वो, तो यहाँ पर वो कैसे ही कर पाएगा। फिर उसके बाद है, मतलब बॉस की बात हो रही है, इट इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स, मतलब यहाँ पर लीडर का कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये भी इसका लैक पॉइंट है। सबऑर्डिनेट्स वर्क डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन चेओस, कि यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि लीडर अगर काम करेगा, अपनी पावर का यूज करेगा, तो सबको एक साथ काम मिलजुल के काम कराता है, सब अपने अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये भी इसका एक लैक पॉइंट हो सकता है। फिर हमारे पास है सुटेबल, कहाँ पे लगता है? देखो यह वहां पे लगेगा कि जहां पर जो सबऑर्डिनेट है वो खुद से बहुत ज्यादा वेल ट्रेंड है और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। क्योंकि आप जहां पर कम पढ़े लिखे हैं, कम स्किल्ड है, कम नॉलेज है, वहां पर तो आप कर ही नहीं सकते, कोई काम ही नहीं करेगा, फिर तो काम होगा ही नहीं। अगर आपने पूरी पावर दे दी, बॉस के पास कोई पावर करने का, यूज करने का अधिकार नहीं है, ये वहीं पर दिया जाएगा जहां पर वो हाईली नॉलेजेबल होंगे और बहुत ज्यादा ट्रेंड होंगे, खुद से अपने गोल्स को अचीव करके काम कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और रेडी टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से समझते होंगे और सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, वहीं पर ये लगेगा। ठीक है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम होती हैं। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, जिसमें मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग तक हम कर चुके हैं। 5th है हमारा कंट्रोलिंग, यानी कि इस में तो 8 चैप्टर है, क्योंकि बीच में प्रिंसिपल्स भी था, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट भी था, जो कि हमने करा। मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस थे उसमें प्लानिंग करा, ऑर्गेनाइजिंग करा, स्टाफिंग करा, डायरेक्टिंग पूरा आज कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है कंट्रोलिंग की, तो उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं, इसी तरीके से जैसे हमारा फ्लो में सारी चीज़ें चल रही हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।